Class 1, this is your English literature book, lesson number 6, The King and the Nightingale. I have explained this lesson till here. Today I will complete the whole part of this lesson. I will explain this lesson again. The King and the Nightingale. राजा और बुलबुल. A king in China lived in a beautiful palace. In the forest behind the palace lived a small nightingale. It sang very sweetly. The king told his people to bring the nightingale to the palace. Please sing a song for me, little bird, he said. चाइना में एक राजा था जो एक खूबसूरत से महल में रहा करता था. महल के पीछे एक जंगल था. उस जंगल में एक छोटी सी बुलबुल रहा करती थी. इट सैंग वेरी स्वीटली, और वो बहुत ही मधुरता से गाया करती थी. द किंग टोल्ड हिज पीपल टू ब्रिंग द नाइटिंगेल टू द पैलेस. राजा ने अपने प्रजा से कहा कि उस बुलबुल को महल में लाने के लिए. उसने कहा कि मेहरबानी करके मेरे लिए एक गाना गाओ, छोटी चिड़िया. किंग में सोता है राजा, पैलेस में महल, नाइटिंगेल में सोता है बुलबुल. द नाइटिंगेल sang a sweet song. The king liked her sweet songs very much. So he kept the nightingale. In his palace. Every day the nightingale sang to the king and the people. They clapped with joy. बुलबुल जो थी बहुत ही मधुर गीत गाई. The king liked her sweet songs very much. राजा उसके मधुर गीतों को सुन के बहुत ही खुश हुआ और उसके गानों को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करता था. इसलिए उसने उस बुलबुल को अपने महल में रख लिया. हर दिन बुलबुल जो थी राजा और राजा की प्रजा के लिए गाना गाया करती थी और वह लोग खुशी के मारे ताली बजाया करते थे. एवरीवन वाज हैप्पी. सभी लोग बहुत खुश थे. वन डे समवन सेंट अ वेरी प्रीटी टॉय नाइटिंगेल टू द किंग. इट कुड सिंग स्वीटली. एक दिन किसी ने राजा के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफ़ा भेजा. वो तोहफ़ा ये था, वो एक प्रीटी यानी कि खूबसूरत सा खिलौना था. एक नाइटिंगेल टॉय था जो राजा को भेजा गया. राजा को किसी ने दिया. इट कुड सिंग स्वीटली, और वो जो टॉय जो था बहुत ही अच्छा गाना गा सकता था. एवरीवन लव्ड द टॉय नाइटिंगेल, और सभी लोग वो जो नाइटिंगेल वाला जो टॉय था उसको बहुत ही पसंद करते थे. दे मेड इट सिंग अगेन एंड अगेन. और वह लोग जो थे बार बार उस टॉय नाइटिंगेल से गाना क्या करते थे, सुना करते थे, बार बार उससे गाना गवाया करते थे. दे फॉरगॉट द रियल नाइटिंगेल. वह लोग जो हकीकत वाली जो नाइटिंगेल थी, बुलबुल चिड़िया थी, उसको भूल गए थे. शी वाज सैड एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट. वो बहुत ही दुखी होगी, इस वजह से वो जंगल वापस उड़ के लौट गई. Then one day the toy nightingale broke. It could not sing anymore. तब एक दिन वो जो टॉय नाइटिंगेल थी वो टूट गया. It could not sing anymore. अब वो खिलौना टूट चुका था, इस वजह से अब वो गा नहीं सकता था. द किंग वॉज वेरी सैड. राजा बहुत ही दुखी हो गया. ही फेल इल. दुखी होने की वजह से वो बीमार हो गया. वन डे एज ही ले इन बेड ही हेयर द रियल नाइटिंगेल सॉन्ग एट हिज विंडो. एक दिन जब वो बेड पर बिस्तरे पे लेटा हुआ था तो उसने रियल नाइटिंगेल के गानों को सुना अपनी खिड़की के ज़रिया.
ले मिस होता है लेटना, बेड मिस बिस्तरा, हियर मिस होता है सुनना, रियल मिस होता है हकीकत हकीकी, नाइट एंगल बुलबुल, सॉन्ग मिस होता है गाना, एट हिज विंडो, विंडो मिस खिड़की। ही वॉज हैप्पी एंड गॉट वेल, और वो खुश हो गया और अच्छा हो गया। थैंक यू लिटिल नाइट एंगल ही सेड, उसने छोटी सी बुलबुल का शुक्रिया अदा किया। प्लीज़ कम एंड सिंग फॉर मी एवरी डे, मेहरबानी करके रोज़ आओ और गाना गाओ। द बर्ड प्रॉमिस टू कम एंड सिंग फॉर द किंग एवरी डे, चिड़िया जो थी वो वादा की कि वो क्या करेगी, आएगी, रेगुलर आएगी, हमें रोज़ाना आएगी और राजा के लिए गाना गाएगी। हैप्पी मिस, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए, हैप्पी, वेल, हैप्पी मिस होता है खुश, वेल मिस होता है अच्छा, सिंग मिस गाना, एवरी डे रोज़ाना हर दिन, प्रॉमिस मिस होता है वादा करना, यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए, आप लोग इस वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिएगा। क्लैप्ड, हिट योर हैंड्स टुगेदर टू मेक अ नॉइज, क्लैप मिस होता है ताली बजाना, ताली बजाया, यहाँ पे वर्ब टू है इसलिए ताली बजाया। ब्रोक, हेयर वेंट टू पीसेस ड्यू टू फॉलिंग और हिटिंग, ब्रोक मिस होता है टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, गिरने के कारण या तो फिर टकराने के कारण। प्रॉमिस्ड, टेलिंग समबडी दैट यू विल डू और नॉट डू समथिंग, प्रॉमिस मिस होता है वादा करना या वादा किया। There are some questions. What could the toy nightingale do? वो जो टॉय थी नाइटेंगल टॉय, वो क्या किया करती थी? Did the people like the toy nightingale? क्या लोग उस टॉय को पसंद किया करते थे? Why did the nightingale fly back to the forest? क्यों बुलबुल जो थी वापस जंगल लौट गई? आंसर, द टॉय nightingale would sing sweetly. What could the toy nightingale do? बुलबुल वो जो टॉय नाइटेंगल था वो क्या क्या करती थी या क्या क्या करता था? द टॉय नाइटेंगल कुड सिंग स्वीटली, वो जो टॉय खिलौना वाली जो नाइटेंगल थी वो मधुरता से गाया करती थी, गा सकती थी। Did the people like the toy nightingale? Yes, everyone. The people, yes, the people liked the toy. Nightingale.
Why did nightingale fly back to the forest? बुलबुल जंगल में वापस क्यों लौट गई? आंसर, because the people forgot the real nightingale because the people forgot the real nightingale. So he went back. So she went back. Flew back to the forest. Why did the nightingale fly back to the forest? बुलबुल जंगल में वापस क्यों लौट गई? क्योंकि लोग जो थे उस रियल बुलबुल को भूल चुके थे, इसलिए वह जंगल की ओर वापस लौट गई. What could the toy nightingale do? The toy nightingale could sing sweetly. Did the people like the toy nightingale? Yes, the people liked the toy nightingale. Why did the nightingale fly back to the forest? Because the people forgot the real nightingale, so she flew back to the forest. Reading A number. Read and answer. Number 1. Circle the correct answer. A number. The king lived in China. Option 1. 2 number England. 3 number इंडिया. राजा रहा करता था चाइना में, इंग्लैंड में या इंडिया में. राजा कहाँ रहा करता था? द किंग लिव इन चाइना. राजा चाइना में रहा करता था. जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सर्कल करना है और ब्लैंक पे लिखना है. CHINA. Number B. So the king kept the nightingale in his palace. This sentence means that the nightingale, option number 1, began to live in the forest. Option number 2, began to live in the palace. So the king kept the nightingale in his palace. इसलिए राजा बुलबुल को महल में रख लिया. दिस सेंटेंस मीन्स, इस वाक्य का मतलब है कि नाइटिंगेल बिगेन टू लिव इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहना शुरू कर दी. नंबर 2, बिगेन टू लिव इन द पैलेस, महल में रहना शुरू कर दी. बी नंबर के में जो सेंटेंस दिया गया उसका मतलब क्या है? सो द किंग केप्ट द नाइटिंगेल इन हिज पैलेस, इसलिए राजा ने उसे अपने महल में रख लिया. तो इसका मतलब है बिगेन टू लिव इन द पैलेस. राजा नाइटिंगेल को, बुलबुल को अपने महल में रखा था तो वो महल में रहना शुरू कर दी.
Circle the 2 number. Began to leave in the palace. C number. The king and the people forgot the nightingale because the toy nightingale could, number 1, sing again and again, talk to the king. राजा और जो लोग थे बुलबुल को भूल गए क्योंकि वो खिलौना जो नाइटिंगेल बुलबुल थी वो क्या कर सकती थी, बार बार गा सकती थी या राजा से बात कर सकती थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग इस लेसन में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट डे आई विल कंप्लीट दिस होल एक्सरसाइज।